महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जलगांव, उसी के पास पड़ता है गराडी गांव। गराडी गांव के जंगलों में मिलता है 12 साल के बच्चे का एक पैर और शरीर का कुछ पता नहीं। किसने उसका ये हाल किया था? कौन था वो हैवान जिसने 12 साल के बच्चे के टुकड़े कर दिए? जब ये केस पुलिस वालों के पास पहुंचा तो एसपी को 50 पुलिस ऑफिसर्स को तैनात करना पड़ा क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और जब वो क्रिमिनल सामने आया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए और सबके सब हैरान रह गए। आप भी ये सुनकर हैरान रह जाओगे। महाराष्ट्र के अंदर जलगांव में एक गराडी विलेज है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है, डगरू पाटिल और उसकी वाइफ गीताबाई पाटिल। उनके 2 बच्चे थे, एक मंगेश पाटिल जो कि 12 साल का था और एक छोटी बहन थी। बहुत ही अच्छी फैमिली थी, आराम से सब रहते थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। डगरू रोज काम करने चला जाता था और बच्चे स्कूल चले जाते थे और गीता घर पर ही रहा करती थी। अब आता है 2 फरवरी 2019। मंगेश पाटिल अपनी बहन के साथ स्कूल गया था। सैटरडे का दिन था और कभी कभी सैटरडे को जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी। उस दिन भी स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाती है और मंगेश घर पर आ जाता है। फिर वह बोलता है, आप मुझे खाना लगा दो, मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ। और वह जंगल में फ्रेश होने चला जाता है। अब उसकी माँ देखती है और देखते देखते 1-2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन मंगेश वापस घर नहीं आता है। वह आसपास के घरों में जाती है और सबसे पूछती है कि मंगेश यहाँ तो नहीं आया है। तो मंगेश वहाँ भी कहीं नहीं मिलता है। अब रात का समय होने वाला था। फिर वह बहुत चिंता करने लगती है और फिर अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है, अभी तक बच्चा घर नहीं आया है, उसे कैसे भी ढूंढो और घर वापस लेकर आओ। मंगेश जो लड़का था वह बहुत ही अच्छा लड़का था। वह पूजा पाठ भी करता था और गांव वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। गांव वालों ने और उसके पिता ने उसको खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वो सब लोग मिलकर फिर जाते हैं पुलिस कंप्लेंट करने। सब गांव वाले पुलिस वालों को बताते हैं कि मंगेश बहुत अच्छा लड़का है। फिर पुलिस वाले भी खोजबीन शुरू कर देते हैं। अब आता है 5 फरवरी का दिन। एक आदमी को बुराड़ी के जंगलों में एक बच्चे का मिलता है पैर। फिर वह सीधा सीधा पुलिस को जाकर बताता है और पुलिस वाले वहां जाकर देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, आखिर पूरा शरीर कहाँ है। अब ये बात पता चल जाती है मंगेश के घर वालों को, तो सबके ये सुनकर होश उड़ जाते हैं और गांव वाले भी इतना डर जाते हैं कि अपने अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। अब पुलिस वाले खोज खबर करते हैं अपने स्टेपर डॉग्स के साथ। वहां पर पहुंचते हैं और वो कुत्ते बार बार वहां सूंघकर मंगेश के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस वाले इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं और सब सोचते हैं कि मंगेश को किसी ने किडनैप तो नहीं किया, लेकिन मंगेश के घर वालों की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब उस साइड तांत्रिक बहुत थे। अब पुलिस वाले सोचते हैं किसी तांत्रिक ने तो बच्चे की बलि नहीं दे दी। फिर पुलिस वाले वहां के आसपास के तांत्रिकों को उठाकर उनसे पूछताछ करते हैं। फिर भी सारे तांत्रिक मना कर देते हैं। ऐसे में ये केस बहुत ही सस्पेंस में था, मतलब खुल ही नहीं पा रहा था। अब पुलिस वालों के पास ऊपर से बहुत ही प्रेशर आ जाता है, कैसे भी करो, या क्रिमिनल लाओ या बच्चे को लेकर आओ। अब आता है 13 फरवरी। गराडी के जंगलों में थोड़ी सी दूर जाकर मिलते हैं बच्चे के कपड़े और वहां पर हाथ। अब पुलिस वाले बुलाते हैं मंगेश के घर वालों को और मंगेश के घर वाले अपने बच्चे के कपड़े पहचान लेते हैं और बताते हैं ये हमारे ही लड़के के कपड़े हैं। और मंगेश की माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। वह बात करते करते बेहोश हो जाता है। फिर पुलिस को गांव के पास एक ज्वेलरी शॉप मिलती है, वहां पर सीसीटीवी लगे होते हैं। जब पुलिस वाले उन सीसीटीवी को खंगालते हैं तो उन्हें एक गरीब सा आदमी जिसके पास एक बड़ा सा बैग था वह मिलता है। फिर पुलिस वाले सारे तांत्रिकों को बुलाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन
नहीं निकलता है। फिर पुलिस वालों ने सोचा कि पूछताछ का लेवल बढ़ाना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली पूछना पड़ेगा। उसके बाद रिलेटिव्स और घर वालों से पूछताछ करते हैं, क्योंकि वो कुत्ते बार बार मंगेश के घर पर ही आकर खड़े हो जाते थे। अब पुलिस वाले जब मंगेश के घर के आसपास वालों से पूछते हैं कि इनके घर पर कौन कौन आता था और कब ज़्यादा आता था, तो फिर पुलिस वालों को पता चलता है कि एक लड़का था जो 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन वो तो भतीजा था और भतीजा तो घर पर आता जाता रहता है। लेकिन पुलिस वाले उस लड़के को उठा लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन पुलिस वालों को एक बात समझ नहीं आती है, वह लड़का उसी टाइम पर घर पर क्यों आता था जब घर पर कोई नहीं होता था, जब बच्चे स्कूल चले जाते थे और डगरू पाटिल जॉब पर चला जाता था। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और बोला, हमें पता चल चुका है, तूने ही ये सब करा है और तू ही कातिल है। फिर वह पुलिस को सब सच सच बताने लगता है। हाँ, मैं उसके घर जाता था जब कोई नहीं होता था। मैं और गीता बाई संबंध बनाते थे। ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा था। फिर इसमें होती है तीसरे व्यक्ति की एंट्री, जिसका नाम था राजेश पाटिल। राजेश पाटिल उस लड़के का दोस्त था जो गीता बाई के घर पर आता था, और राजेश पाटिल को इन दोनों के बारे में सब कुछ पता था। और वह उस लड़के से बोलता था, यार तेरे तो मज़े हैं, मुझे भी एक बार भाभी से मिलवा दे। फिर वह वो भतीजा राजेश को ले जाता है एक दिन गीता बाई पाटिल के घर, और गीता बाई से बोलता है, ये मेरा दोस्त है, अगर आप इसके साथ संबंध बनाओ तो बना सकती हो, ये आपको खुश कर देगा। अब गीता बाई तो कैरेक्टर लेस थी, वो उसके साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। फिर तीनों एक साथ संबंध बनाते हैं और ये सिलसिला भी काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब दिन आता है 2 फरवरी 2019। उस दिन हाफ डे में छुट्टी हो जाती है और मंगेश पाटिल घर आ जाता है और मम्मी को बोलता है, मम्मी मुझे खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है और मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद राजेश भी गीता बाई के घर पर आ जाता है और वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं, और दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि वह घर का दरवाज़ा बंद करना भी भूल जाते हैं। इधर फिर इतने में मंगेश घर आ जाता है और वो अपनी मम्मी को उस आदमी के साथ नग्न अवस्था में देख लेता है। फिर जैसे ही राजेश उसे देखता है, उसके सिर पर वहाँ पर पड़ा हुआ एक डंडा मार देता है। फिर बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है और मंगेश की वहाँ पर ही डेथ हो जाती है। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। फिर माँ और वो आदमी बॉडी के टुकड़े करते हैं, मतलब माँ खुद अपने बच्चे के टुकड़े करती है और वो एक बैग में टुकड़े रखवाकर रात को उसे जंगलों में फेंकवा देती है, और पुलिस वालों और गांव वालों के सामने ऐसे नाटक कर रही थी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है।